जिगर, मसाना, इज़ाई रेसा, जोड़ों और पट्ठों के दर्दों के लिए बहुत ही कारामद चीज़ है, और कमज़ोरी के लिए, सुस्ती कायली के लिए, थकन के लिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज जो मेरा मौजू है एक पत्थर पे है जिसको सलाजीत का पत्थर कहते हैं। इसको पहाड़ की मोमियाई भी कहते हैं और इसको पत्थर का जोश भी कहते हैं, पहाड़ का पसीना भी कहते हैं। आपको बताना है नाज़रीन कि इसको बनाने का तरीका, इसकी खालस और नाखालस होने की पहचान के बारे में मैं आपको आज बताना चाहता हूँ, ताकि आपको इससे अवेयरनेस हो जाए, ताकि आपको पता चले कि ये खालस और नाखालस की क्या पहचान है। सबसे पहले ये देखना है कि पत्थर में आजकल जो है ना, उसमें वो जो टायर के अंदर जो लिक्विड एक डाला जाता है जो ब्लैक सा होता है, वो उसमें डाल देते हैं सलाजीत के पत्थर में, बना वो खुद ही तैयार करते हैं उसको। तो उसको हल्की सी आग दें, अगर वो मेल्ट हो जाता है तो ये समझ लें कि इसमें वो टायर का जो है ना वो केमिकल असरात उसमें मौजूद है। क्योंकि इसको एक तो आग नहीं लगती, दूसरा ये है कि ये मेल्ट नहीं होता है, यानी ये पिघलता नहीं है। यानी ये जो गर्मी है ये आग से ये पिघलेगा नहीं, क्योंकि पहाड़ से जो गर्मी होती है वो अंदर से गर्मी उसकी निकलती है, तो तब ये जाके बाहर निकलता है। तो उसमें ये करना है कि अगर ये मेल्ट हो जाए तो ये समझ लें कि इसमें 2 नंबर है। और मुख्तलिफ अदराज जो है इसको अपने हाथ से भी बनाते हैं। तो मैं आज आपको ये सामने जो रखा हुआ पत्थर है, मैं आपको बताता हूँ कि ये पत्थर किस किस्म का होता है, इसको कैसे बनाना होता है, और इसको आगे मेडिसिन में किस तरह से इस्तेमाल में किया जाता है, और इसको खाने का तरीका क्या है, और किन किन दवाओं से ये खाया जाता है। तो नाज़रीन को मैं आगे ये बताना चाहता हूँ ताकि इससे आप मुस्तफ़ीद हों और इससे आपको फ़ायदा भी हो। ये सामने पत्थर है, इसकी ये सलाजीत है सारी। ये इसका यानी पत्थर का जोश है, ये नज़र आ रहा होगा सामने आपको। ये बिल्कुल खालस है क्योंकि इसको हमने किया है, ये मेल्ट नहीं होता है सारा कुछ, ये सारा इसके अंदर ये सलाजीत है। और ये इसमें पत्थर है, ये पत्थर से जुदा किया है। फायर मार के उसको निकालते हैं, वो गिर जाता है तो फिर ये इसको फायर लगा हुआ इधर। तो इसको आगे फिर इसको बनाने का तरीका ये है कि 1 किलो पत्थर हो, उस पत्थर में 3 किलो पानी डालना है आपने, क्योंकि इसमें अकाल किस्म की भी असरात हैं, इसमें ज़रर करने वाले भी असरात मौजूद होते हैं जिनसे इससे नुकसान का अंदेशा होता है। क्योंकि ये भी एक धात है, इसको भी बड़ा मखसूस तरीके से इसको इस्तेमाल में लिया जाता है। 1 किलो पत्थर हो, उसमें 3 किलो पानी डालना है, और उसमें 3 चीज़ें हैं जो इसको वाश करती हैं, सफा करेंगी इसके अंदर से, जो इसके अंदर से गैर तबी असरात हैं उसको अंदर से खारिज करेंगी। सबसे पहले ये है कि आंवला आधा पाव, और सब्ज़ हरड़ आधा पाव, और हरड़ स्याह जो है ना वो आधा पाव, उसको तोड़ के इसमें डाल देना है 1 किलो सलाजीत के पत्थर में। उसमें 3 किलो पानी डालना है। पानी डालने के बाद उसको ज़ोरदार हाथों से मसल के आपने रात को छोड़ देना है। सुबह उठकर पानी को ऊपर से उतार देना है, और नया पानी उसमें 2 किलो डाल देना है। पहले 3 किलो डाला है, फिर 2 किलो डाल दिया। 2 किलो डालने के बाद फिर वही प्रोसेस करना है, पानी और कुछ नहीं डालना है, सिर्फ पानी डालना है। पानी डालने के बाद फिर आपने उसको ज़ोरदार हाथों से मसल कर अगली सुबह फिर आपने उसको पानी को उतार देना है, और वो 5 किलो पानी आपका अलहदा हो जाएगा। फिर आपने 1 किलो पानी तीसरे दिन डालना है। वो पानी हल्का सा ब्लैक होगा, वीडियो में भी आपको नज़र आ जाएगा, इंशाअल्लाह ताला बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। अगर मौसम में गर्मा हो तो इस पानी को आप धूप में रख कर खुश्क कर लें तो वो आफ्ताबी सलाजीत बनेगी, इसकी आफ्ताबी सलाजीत बनेगी। अगर गर्मियाँ ना हो, मौसम ख़ज़ां हो और बारिश का मौसम हो, तो उस मौसम में आप इसको आग देकर इसको खुश्क कर सकते हैं। फिर नाज़रीन को मैं आगे ये बताना चाहता हूँ कि इससे अफादियत और इससे फ़ायदा उठाने का तरीका जो है, इसको खालस नहीं लिया जाता, यानी इसको फ़कत वाहिद इसको नहीं लिया जाता है। इसमें से मेडिसिन बना के, यानी 3-4 चीज़ें हैं, फिर इसका फ़ायदा होगा आपको। सबसे पहले यह है, इसमें से अजीज जो है ये 2 तोले हों, और कुचला मदबर जो है ये सामने कुचला पड़ा हुआ है, और ये साबुत कुचला है, इसको पाउडर किया गया, ये मदबर किया हुआ है। आने वाली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इसको बनाने का तरीका कुचले को क्या है और उसको मदबर किस तरह से किया जाता है। और ये है ज़ाफ़रान, और ये कश्मीरी ज़ाफ़रान है। इसको आपने 2 तोले ये हो, और 2 तोले कुचला हो, और 2 तोले जो है वो आपका सलाजीत हो, और 6 माशे जो है ना आपकी अफ्यून हो। ये जो अफ्यून आपको नज़र आ रही है ये अफ्यून हो, और इसमें ज़ाफ़रान आप 1 तोला भी कर सकते हैं।
यानी 2 तोले सलाजीत, 2 तोले कुचला हो और 1 तोला ज़ाफ़रान हो और 6 माशी आपके इसकी अफ्यून हो। इसका कम्बिनेशन बना के आप इसको दानाए मसूर के बराबर आप गोली बना लें। शहद डाल के बना लें, मर्जी है, अगर वो वैसे भी इसकी गोली बन जाएगी। तो इसकी अफादियत जो है वो ये है कि सबसे पहले जो इसकी अफादियत ये होगी कि ये गुर्दा, जिगर, मसाना, इज़ाई रईसा, जोड़ों और पट्ठों के दर्दों के लिए बहुत ही कारआमद चीज़ है और कमज़ोरी के लिए, सुस्ती कायली के लिए, थकन के लिए बहुत कारआमद है। सर्दी का जल्दी लग जाना, बदन का ठंडा हो जाना, मर्दाना कमज़ोरी में खास इसका असर होता है। और बाएं साइड का जो फालिज है उसमें भी बहुत ही कारआमद है और बहुत ही मुफीद इसमें काम करता है। तो गर्मियों में इसको इस्तेमाल में कम लाएं, सर्दियों में एक दाना मसूर के बराबर जो गोली है वो एक गोली जो है ना वो आपने 1 गिलास नीम गर्म दूध से आपने ले लेनी है। लेकिन जब मौसम गर्मा हो तो उसमें से हफ्ते में सिर्फ 2 गोलियां लें, 1 गोली हफ्ते के स्टार्ट में लें, 1 गोली उसके एंड में लें। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इंशाल्लाह ये हमारी वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। इसको शेयर भी करें और इसको फी सबिलिल्लाह आगे इसको फैलाएं भी, दोस्तों को भी बताएं। और आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगा कि ये कुचला मदबर इसको किस तरह से किया जाता है। और ये बाजार का और ये कंपनियों का कुचला जो है ना ये काम नहीं करेगा। ये अपने हाथ का जो कुचला है ये इसमें तकरीबन कम से कम 1 महीना लग जाता है इसको तैयार करने में। लेकिन आपको कम से कम वक्त में मैं इंशाल्लाह बताऊंगा कि उसको किस तरह से तैयार करना है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।